क्या आप जानते हैं कि आपके गोत्र के पीछे एक प्राचीन रहस्य छिपा है? प्रवर प्रथा, जो हिंदू समाज की नींव है, न सिर्फ वंशावली बताती है, बल्कि विवाह के नियम भी बनाती है। आइए इस वीडियो में इसके रहस्य खोलें और जानें कि 3, 5 या 7 प्रवर आपके परिवार से कैसे जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रवर प्रथा के बारे में। प्रवर प्रथा हिंदू परंपरा का हिस्सा है, जो गोत्र से जुड़ी है और महान ऋषियों को पहचानती है। प्रवर आमतौर पर 3, 5 या 7 ऋषियों के नाम होते हैं, जो किसी गोत्र की वंशावली में महत्वपूर्ण है। ये परंपरा वंश और विवाह संबंधों में मदद करती है, लेकिन इसकी व्याख्या विवादास्पद हो सकती है। परिचय। प्रवर प्रथा हिंदू समाज में गोत्र प्रणाली का एक हिस्सा है, जो वंशावली और सामाजिक संबंधों को परिभाषित करती है। ये परंपरा मुख्य रूप से ब्राह्मण और अन्य समुदायों में प्रचलित है, जहां प्रवर को गोत्र के भीतर प्रमुख ऋषियों के रूप में पहचाना जाता है। प्रवर क्या है? प्रवर का अर्थ है उत्कृष्ट या श्रेष्ठ, और ये उन महान ऋषियों को संदर्भित करता है जो किसी गोत्र की परंपरा में प्रसिद्ध हुए। ये ऋषि गोत्र की वंशावली में मील के पत्थर की तरह होते हैं और आमतौर पर एक गोत्र से 3, 5 या 7 प्रवर जुड़े होते हैं। महत्व और उपयोग। प्रवर प्रथा का उपयोग वंश की पहचान और विवाह संबंधों में किया जाता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि विवाह के दौरान किसी सामान्य प्रवर वाले लोगों के बीच संबंध न बने, ताकि वंश की शुद्धता बनी रहे। यह परंपरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है, लेकिन आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता पर बहस हो सकती है। वर प्रथा हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण और जटिल अवधारणा है, जो गोत्र प्रणाली के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ये न केवल वंशावली को परिभाषित करती है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीचे दी गई जानकारी इस विषय पर विस्तृत समझ प्रदान करती है, जिसमें इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक पहलुओं को शामिल किया गया है। प्रवर और गोत्र, परिभाषा और अंतर। गोत्र। गोत्र एक विशिष्ट ऋषि की वंशावली से जुड़ा होता है, जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता है। उदाहरण के लिए, गौतम गोत्र गौतम ऋषि की वंशावली से जुड़ा है। ये मूल रूप से परिवार की पहचान और वंश को दर्शाता है। प्रवर। प्रवर का अर्थ है उत्कृष्ट या श्रेष्ठ, और ये उन महान ऋषियों को संदर्भित करता है जो उसी गोत्र की परंपरा में प्रसिद्ध हुए। प्रवर गोत्र की वंशावली में मील के पत्थर की तरह होते हैं, जो उस गोत्र के भीतर उभरे हुए प्रमुख व्यक्तित्वों को दर्शाते हैं। आमतौर पर एक गोत्र से 3, 5 या 7 प्रवर जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, जमदग्नि गोत्र के प्रवर जमदग्नि, औरव और वशिष्ठ। गर्ग गोत्र के प्रवर गार्ग्य, कौस्तुभ और मांडव्य। भारद्वाज गोत्र के प्रवर भारद्वाज, अंगिरा और वृद्ध गौतम। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। प्रवर प्रथा की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू समाज में गोत्र प्रणाली के विकास के साथ हुई। शुरुआत में गोत्र टोटम, जानवरों या पेड़ों से जुड़ी पहचान पर आधारित थे, लेकिन बाद में ये ऋषियों के नामों से जुड़ गया। प्राचीन ग्रंथों जैसे शतपथ ब्राह्मण और महाभारत में 7 प्रमुख ऋषियों सप्तर्षि का उल्लेख मिलता है, जैसे अंगिरा, अत्रि, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ और विश्वामित्र। समय के साथ अन्य ऋषियों के नाम भी गोत्र और प्रवर में शामिल हो गए, जिससे इस प्रणाली का विस्तार हुआ। प्रवर की अवधारणा विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय में महत्वपूर्ण है, जहां ये वंशावली की शुद्धता और धार्मिक रीति रिवाजों में उपयोग किया जाता है। ये परंपरा न केवल परिवार की पहचान को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक संबंधों और विवाह नियमों को भी प्रभावित करती है। प्रवर प्रथा का महत्व। प्रवर प्रथा का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। वंशावली की पहचान।
प्रवर व्यक्ति की वंशावली और उसके परिवार के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। ये विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में महत्वपूर्ण है। विवाह संबंध। हिंदू समाज में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवर का उपयोग किया जाता है कि विवाह के दौरान किसी सामान्य प्रवर वाले लोगों के बीच संबंध न बने। ये वंश की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक परंपरागत नियम है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। प्रवर गोत्र की परंपरा को मजबूत करता है और हिंदू समाज में सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। ये ऋषियों के प्रति सम्मान और उनकी शिक्षाओं को याद रखने का एक तरीका भी है। हालांकि आधुनिक समय में इस प्रथा की प्रासंगिकता पर बहस है। कुछ लोग इसे पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे रूढ़िवादी और अप्रासंगिक मानते हैं, खासकर शहरी और वैश्विक समाज में। प्रवर की संख्या और उदाहरण। प्रवर की संख्या आमतौर पर 3, 5 या 7 होती है और ये गोत्र पर निर्भर करता है। नीचे दी गई तालिका में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गोत्र प्रवर 3, 5 या 7। जमदग्नि जमदग्नि, औरव, वशिष्ठ, गर्ग गार्ग्य, कौस्तुभ, मांडव्य, भारद्वाज भारद्वाज, अंगिरा, वृद्ध गौतम, कश्यप कश्यप, अवत्सार, नैमिष। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रवर गोत्र की वंशावली में प्रमुख ऋषियों को दर्शाते हैं, जो उस गोत्र की पहचान को मजबूत करते हैं। विवाद और आधुनिक परिप्रेक्ष्य। प्रवर प्रथा का उपयोग और महत्व विवादास्पद हो सकता है, खासकर जब यह सामाजिक असमानता या रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता प्रतीत होता है। कुछ समुदायों में प्रवर और गोत्र की कठोरता ने विवाह और सामाजिक संबंधों में बाधा डाली है, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करना चाहते हैं। आधुनिक समय में कई लोग इस प्रथा को लचीला बनाने या इसे पूरी तरह से त्यागने की वकालत करते हैं, खासकर जब यह वैज्ञानिक या तार्किक आधार से जुड़ा नहीं दिखता। हालांकि शोध से पता चलता है कि प्रवर प्रथा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है और ये हिंदू समाज की पहचान और एकता को बनाए रखने में योगदान देता है। ये परंपरा विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और परिवार की पहचान में अभी भी प्रासंगिक है। निष्कर्ष। प्रवर प्रथा हिंदू समाज में गोत्र प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वंशावली, सामाजिक संबंधों और धार्मिक रीति रिवाजों को परिभाषित करती है। ये परंपरा महान ऋषियों को पहचानती है और उनकी शिक्षाओं को याद रखने का एक तरीका है। हालांकि आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता और उपयोग पर बहस जारी है। ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनी हुई है। वीडियो का समापन दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड से। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाएं तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आपकी राय मायने रखती है। कृपया कमेंट्स में बताएं, आपके अनुसार महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और क्या आप इस महाकाव्य को आधुनिक जीवन से जोड़ पाते हैं? धन्यवाद। जुड़े रहिए दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संगम।